वाढत्या प्रदूषण आणि विशेषतः चंद्रपूर शहर हे प्रदूषणाच्या बाबतीत आपल्या देशामध्ये अत्यंत वरच्या श्रेणीमधले जे सर्वाधिक प्रदूषित शहर आहे त्याच्यामध्ये एक असा चंद्रपूरचा समावेश होतो। यामध्ये प्रदूषण कमी करावं आणि हे जे वेगवेगळ्या वायूंचे उत्सर्जन होते ते कमी करण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न करावे, याचा पहिला टप्पा म्हणून एक छोटंसं पाऊल त्या दृष्टीनं उचलावं। या अनुषंगानं आपण दुसरा सोमवार प्रत्येक महिन्याचा हा नो व्हेकल डे पाळावा, सर्वांनी स्वयंस्फूर्तीने पाळावा अशा पद्धतीनं आवाहन करण्यात येत आहे। त्या दृष्टीनं माझी सर्व चंद्रपूरवासियांना विनंती आहे की शक्यतोवर जिथं जिथं आपल्याला पायी जाता येतील पायी जावं किंवा सायकलचा दुचाकीचा वापर करावा त्याच्यामध्ये, आणि त्या दिवशी वाहनांचा वापर करू नये असं आवाहन मी या माध्यमातून आपल्याला करत आहे। आणि संपूर्णपणे हे व्हॉलंटरी आहे, स्वयंस्फूर्तीने करावे, याच्यासाठी कुठला नियम किंवा आदेश अशा प्रकारचा नाही आहे। फक्त जागरूकता लोकांमध्ये यावी, लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने या शहरामध्ये आपल्यालाच राहायचं आहे आणि हे प्रदूषणमुक्त कशा पद्धतीने करता येईल या दृष्टीने लोकांनी स्वतःहून हे करायचं आहे अशी माझी अपेक्षा आहे। त्याच्यासाठी आम्ही अवेअरनेस आजपासून सुरू करत आहोत। सर्व शाळा, कॉलेजेस, त्याचप्रमाणे शासकीय कार्यालय, व्यावसायिक कार्यालय ह्या सर्वांना अप्रोच करून आम्ही लोकांना अशी विनंती करणार आहोत। नमस्कार, मैं डॉक्टर खान पीडियाट्रिशियन। इस विषय पर मुझे प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया है कि जो एक हम लोग 14 दिसंबर को नो व्हीकल डे जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई है उसमें हमारा क्या बोलना है। देखिए, नंबर ऑफ व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन and amount of pollution is again directly proportional to the incidence of diseases, especially respiratory diseases pollution से जो होते हैं। और हम लोग ऑलरेडी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से ग्रस्त हैं पहले से। चंद्रपुर हम लोग सब जानते हैं कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट इन द महाराष्ट्र स्टेट। तो हमारी ये कोशिश कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी कि इससे निपटारा कैसे किया जाए। जब कभी भी कोई भी चीज़ नई इंट्रोड्यूस होती है उसके इफ्स एंड बट्स काफ़ी आते हैं, उसके अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म भी काफ़ी होता है, लेकिन उससे डरना नहीं है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशली ऑनरेबल एसपी साहब दैट ही हैज़ थॉट कि इस तरह से करने की कोशिश करना चाहिए। और मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्करेज ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे प्रॉब्लम आएंगे। थोड़ा बहुत नहीं, ठीक है 100% व्हीकल्स नहीं कंट्रोल कर पाए, 25% करेंगे, 50% आगे करेंगे। लोग खुद रियलाइज करेंगे कि जैसे मोदी जी ने कहा कि अपनी सब्सिडी गैस की मत लीजिए। सब लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने जरूर किया। तो कुछ लोग डेफिनेटली शुरू में नहीं कोऑपरेट करेंगे, मालूमात नहीं होगी लोगों को, इसलिए भी शायद से अपने व्हीकल्स लेके निकले। लेकिन नेक्स्ट मंथ जब आएगा, जैसे सेकंड मंडे ऑफ एवरी मंथ, इट्स परफेक्टली ओके। लेकिन मंडे के साथ में प्रॉब्लम ये है कि मंडे को ट्रैफिक ज़्यादा होता है। लोकशाही दिवस म्हणतो आम्ही त्याला मराठीत। तो मंडे को जो है रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, बट देन कोई भी दिन कभी भी ट्रैफिक तो होता ही होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं, एक हम्बल स्टार्ट करते हैं। लेकिन इमरजेंसी जो ट्रैफिक पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है कि जो इमरजेंसी में जो जाने वाले स्पेशली डॉक्टर्स, मैं अपने कम्युनिटी को के फेवर में बोलूँगा, क्योंकि स्पेशली डॉक्टर्स कहीं कॉल से इधर से उधर जाते हैं तो पैदल जा नहीं सकता। अगर मुझे सपोज एक डॉक्टर राजलक्ष्मी किसी की यहाँ का, डॉक्टर राजलक्ष्मी के यहाँ का मान लीजिए कॉल आया, मेरे लिए लाजमी है एटलीस्ट 2 व्हीलर से जाना, तो उस एक्सेप्शनल सिचुएशन को छोड़ दिया जाए, उनको माफ किया जाए, उनको पनिश नहीं किया जाए। बट देन इट्स फेयर इनफ, कहीं ना कहीं शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ निकलेगा। और हम लोगों को सेकेंडली साइकिलें चलाने की आदत सी छूट गई है, पैदल चलने की आदत सी छूट गई है, तो उस बहाने एक्सरसाइज भी हो जाएगी, साइकिल लोग खरीदना भी चालू कर देंगे, और खरीदेंगे तो कभी ना कभी यूज भी करेंगे। तो इट्स फाइन, आई विश ऑल द बेस्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि ये होना चाहिए। और वैसे भी फ्रेंड्स वो कहते हैं यू क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो एक तजुर्बा होगा। तो लेट्स एक्सपीरियंस समथिंग न्यू एंड वी शुड एनकरेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी आर सर विथ यू एंड विल डेफिनेटली सी टू इट दैट जो कुछ भी आपकी मैक्सिमम मदद कर सकते हैं वो करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं चंद्रपुर के एसपी दीवान जी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने चंद्रपुर की ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा निर्णय लिया है। भले एक दिन वाहन न चलाने से कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आ सकेंगे, पर लोगों में जो जागृति निर्माण होगी और इसके अच्छे परिणाम आने से और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाया जा सकेगा।
तो मैं अपनी ओर से, अपने महाविद्यालय की ओर से श्री दीवान साहब के इस अभिक्रम का सराहना करता हूं और उसको मेरा पूरा समर्थन रहेगा और आशा है कि उनका एक प्रयोग सफल होगा जिससे चंद्रपुर में पॉल्यूशन और ट्रैफिक के प्रति जागृति निर्माण होगी। चंद्रपुर पुलिस अधीक्षक दीवान साहब ने 14 को गाड़ी चलाना नहीं है ऐसा बोल के उन्होंने एक मुद्दा रखा था। पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसीलिए तो मेरा विचार है कि अच्छी बात है वो, अगर अपन महीने में 2 बार भी ऐसा गाड़ी अगर नहीं चलाए तो उससे पोल्यूशन का भी कंट्रोल हो सकता है। पर्टिकुलरली चंद्रपुर में गाड़ियों के नहीं है, उसमें ट्रक भी बहुत चलते रहते और ऑटो का भी उनके वजह से भी पोल्यूशन बहुत होता है। तो ऑटो अगर बंद हो गए तो फिर स्कूल में बच्चे जाने के लिए भी वो तकलीफ हो सकता है उस दिन। तो उसके लिए उनका व्यू है वो, उसके लिए तो हम अच्छी बात है, लेकिन पोल्यूशन क्यों हो रहा है गाड़ी के तरफ से, तो उसके लिए कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए जो पोल्यूशन का जो चेकिंग होता है उसका पोल्यूशन, उसका अगर कंट्रोल किए तो उससे भी कम हो सकता है। चंद्रपूर शहर हे प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेलं शहर आहे। पूर्ण देशामध्ये या शहराचा 3रा क्रमांक लागतो। या चंद्रपूर शहरात प्रदूषण वाढण्याचं कारण हे वाहतुकीमुळे होणारे दुष्परिणाम, वाहतुकीमुळे होणारे प्रदूषणाचा प्रभाव याच्यामुळे झालेला आहे। मुख्यत्वे यामध्ये 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स सगळ्याच गोष्टींचा, सगळ्याच व्हेकलचा समावेश आहे। त्याच्यामध्ये जे काही हायड्रोकार्बन्स, लेड, बेन्झीन, कार्बन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड आणि धुलीकरण याच्यामुळे प्रदूषणाचं प्रमाण वाढलेलं आहे। त्याच्यामुळे नागरिकांना सर्दी, खोकला, डोकेदुखी, मळमळ करणे सोबतच दमा यासारखे आजार उद्भवतात। तर याच्यापासून सुटका करायची असेल तर प्रदूषण कमी करण्यासाठी आपण प्रयत्न जागरूक जनतेने केले पाहिजे, जागरूक समाजाने केले पाहिजे। तर त्यानिमित्ताने जिल्हा शासन आणि जिल्हा पोलीस प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्ह्यातलं प्रदूषण, शहरातलं प्रदूषण कमी कसं होईल त्यासाठी एक अनोखी उपाययोजना आखलेली आहे। आणि महिन्यातून 1 दिवस नो व्हेकल डे, म्हणजे त्या दिवशी पूर्णपणे आपण वाहनाचा वापर करू नये अशा पद्धतीची ती अभिनव योजना आहे। आणि शक्यतो जास्तीत जास्त लोकांनी त्या दिवशी वाहनं न वापरता आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल त्याचा विचार केला तर नक्कीच प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल। वाहनांची संख्या आपल्या इथं पाहिली तर 1931ला 0.3 मिलियन होती, ती 2001च्या दरम्यान साधारणपणे 58.3 मिलियन एवढी संख्या वाढलेली आहे। त्याच्यामुळे रोडची संख्या तेवढीच आहे परंतु वाहनांची संख्या वाढलेली आहे। त्याच्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने घेतलेले जे उपाययोजना आहेत, मग ते वाहतुकीच्या समस्या दूर करण्यासाठीचे उपाययोजना असो की एका दिवशी नो व्हेकल डे हा ही अभिनव योजना असो, त्यासाठी सर्व जनतेनं सहकार्य करणं आवश्यक आहे। त्या दिवशी आपण सायकलचा वापर करू शकता, पैदल जाऊन आपलं काम करू शकता। त्याच्यामुळे सायकलीच्या वापरामुळे आणि पैदल चालण्यामुळे आपलं आरोग्य नक्कीच हे सुदृढ राहण्यास मदत होणार आहे। म्हणूनच आपल्या सर्वांना आवाहन आहे की 14 डिसेंबर या दिवशी जिल्हा शासन आणि जिल्हा पोलीस प्रशासनाने नो व्हेकल डेचा जो काही प्रोजेक्ट केलेला आहे, जी काही अभिनव योजना केलेली आहे त्याच्यात सर्वांनी सहकार्य करावे असे आवाहन आम्ही करतो। मी पायल गिरसावडे विद्यानिकेतन स्कूल याची विद्यार्थिनी आहे। तर मला असं वाटते की अगर आपण 1 महिन्यातून किंवा हफ्त्यातून 1 दिवस व्हेकल नाही चालवली तर प्रदूषण खूप वाचते, म्हणजे प्रदूषण होणार नाही। तर माझं हे मत आहे की प्रत्येक लोकांनी याला सहकार्य करावा। आणि 1 मिनट, मेरा नाम प्रीति वाडगुरे है, मैं विद्यानिकेतन स्कूल से हूँ। जैसे कि अभी दीवान सर नो व्हीकल डे मना
जा रहे हैं। वैसे थैंक्स टू दीवान सर, क्योंकि हमारे विद्या निकेतन का प्रदूषण टॉप पे जा रहा है। तो हाँ, मेरा नाम प्रीति वाडगुरे है, मैं विद्या निकेतन स्कूल से हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, अभी नो व्हीकल डे मतलब दीवान सर मनाने जा रहे हैं अपने पूरे चंद्रपुर के लिए। अपने चंद्रपुर का प्रदूषण टॉप पे जा रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये काफ़ी अच्छा आइडिया है जो दीवान सर ने सोचा है, और हम सभी बच्चों को उनका साथ देना चाहिए और इनसे मनाना चाहिए। तो इस दिन हम सभी अपने व्हीकल्स ना यूज़ करके बाय साइकिल या फिर बाय रोड अपने स्कूल्स या अपने ट्यूशन्स अटेंड करेंगे। सो Hi, I'm Himanshu Ingle from the Vidya Niketan Junior College, Chandrapur. Nowadays we can see the pollution is Good afternoon everyone, I'm Vaishnavi Khandre from Vidya Niketan Junior College, and today I'm here to tell you about that our SP has declared a pollution free day and vehicle stop not to use vehicles on 14th December. So it is the very good opportunity for all of us to save our environment in some percentage. Also it is the chance for all of them to celebrate pollution free day, and our new SP has declared this day, and the initiative behind this is to stop pollution and be eco-friendly, and also to educate the people of 11th and students of 11th and 12th standard to use eco-friendly vehicles. Like we can also take a help of bicycle, and we can save our environment from our side. So thank you. I'm Vaishnavi Khandre from Vidya Niketan Junior College. माझं नाव हिमांशू संजय इंगळे आहे. मी विद्या निकेतन ज्युनियर कॉलेजचा विद्यार्थी आहे. आपल्याला माहीतच आहे की जगभरात खूप प्रदूषण फैललेलं आहे, कारण की गाड्यांचा जास्त यूज होत आहे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करण्यासाठी. बरोबर, इलेक्ट्रिसिटी वाचवण्यासाठी, इलेक्ट्रिसिटी बनवण्यासाठी जो धूर निघतो त्याच्यामुळं पण खूप प्रदूषण होत आहे. आपल्याला माहीतच असेल की चंद्रपूरच्या एस पीनी हा उपक्रम चालवला आहे की जर आपण हप्त्यातून एक वेळेस जरी आपली वाहने जर वापरले नाही तर इंधनाची खूप मोठी बचत होईल आणि प्रदूषण पण कमी होईल. याला आमचं कॉलेज आणि आम्ही सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा देत आहोत. तुम्ही पण द्या, ही माझी नम्र विनंती. We can also use, I would like to take initiative with all my colleagues and with all my friends to use bicycle for at least one day. We can preserve our nature, we can save our environment. Also we can save. संदीप दीवान सर हमारे चंद्रपुर के जो SP है, इन्होंने बहुत अच्छी सोच रखी है प्रदूषण कम करने के लिए कि हम हफ्ते में या महीने में एक दिन गाड़ी ना चलाएं, जिससे कि प्रदूषण कम होगा. तो हम इनके सोच का साथ देंगे और प्रदूषण कम करने में अपना साथ निभाएंगे. सर, जो ये प्रोजेक्ट आपने बताया, जिसके लिए हमारे यहाँ के SP दीवान साहब बड़ी इसमें एफर्ट लगा रहे हैं. ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और एक बहुत अच्छा पहल है. इट्स ए नाइस इनिशिएटिव. अभी इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट हुआ, उसमें भी काफ़ी बातें बताई गई कि कितना हमारा अर्थ का टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है. उसको कम करने के लिए छोटी छोटी सी हमारी पहल बहुत काम में आ सकती है. और ये जो नो व्हीकल डे मनाया जा रहा है, ये उस दिशा में एक छोटा सा कदम मगर कामयाब और काम का कदम होगा. इसके लिए हम भी पूरी कोशिश करेंगे और सभी से आह्वान है कि जो प्रोजेक्ट SP दीवान साहब लाए हैं उसमें सभी लोग मिलकर कोशिश करें, एफर्ट लगाएं, तो हम कुछ ना कुछ क्लाइमेट को, कुछ ना कुछ अर्थ को हम दे पाएंगे और अपने समाज को भी हम कुछ दे सकते. सानिया खान, और ये बार नई सोच के साथ में और एक नई उम्मीद के साथ में हमारे SP साहब, दीवान साहब ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जिसका नाम है नो व्हीकल्स डे. और ये दिन हम हमारी व्हीकल्स कम यूज़ किया करेंगे, नहीं के बराबर यूज़ करना चाहिए.
और ये इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है कि इसके कारण अपना पोल्यूशन कंट्रोल होगा, आपकी हालत भी सेहतमंद रहेगी। उससे एक्सरसाइजिंग यूजिंग साइकिल बहुत बेस्ट रहेगा और आप जब बाय वॉक उस पर हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। गाड़ियाँ नहीं यूज़ करने के कारण आपका फ्लू बचेगा। यहाँ का पोल्यूशन वैसे भी चंद्रपुर का काफ़ी ज़्यादा है, उस पर एक कंट्रोल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप सब ये इवेंट में हाथ बढ़ाए और इस चीज़ में हमारा साथ दे। ये जो इवेंट है काफ़ी एक अच्छी सोच है और नया कदम है चंद्रपुर में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। मी सर्वप्रथम जिल्हा पोलीस अधीक्षक माननीय श्री संदीप दिवाण साहेबांचं अतिशय अभिनंदन करू इच्छितो की देशाच्यासाठीच नव्हे तर खरं तर केवळ आपण आपल्या चंद्रपूर शहराचा जरी विचार केला तर शहराच्या दृष्टीनं हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण असं उचललेलं पाऊल आहे असं मला वाटते। संबंध देशामध्ये चंद्रपूर शहर हे अनेक प्रदूषित शहरांपैकी एक शहर समजलं जातं आणि दिवसेंदिवस याचं प्रमाण आपल्याला सातत्यानं कमी न होता काही प्रमाणात वाढताना दिसत आहे। अशा स्थितीत या देशातील आणि या गावातील प्रत्येक नागरिकाचं प्रत्येक व्यक्तीचं हे कर्तव्य आहे की केवळ शासनावर निर्भर न राहता आपल्याला यात जर काही प्रत्यक्ष सहभाग देता आला तर तो सहभाग देण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे। कमीत कमी आठवड्यातला एक दिवस आपण प्रदूषणाच्या दृष्टीने स्वतः जर का त्याग केला तर आपण कुठेतरी समाजसेवा या निमित्ताने करतोय याचं समाधान तुम्हा सर्वांना मिळेल। हे समाधान मिळवून देण्याचं भाग्य आपल्याला लाभावं अशी नम्र विनंती या निमित्ताने करतो। परत एकदा प्रशासनाचे आभार मानतो आणि उचललेल्या पावलाचं स्वागत करतो।